एक स्कूल में एक क्लास चल रही थी। तभी क्लास टीचर अपने पॉकेट से अपना पर्स निकालते हैं और फिर अपने पर्स से 2000 रुपये का नोट निकालते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चों इस नोट की वैल्यू कितनी है। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस नोट की वैल्यू 2000 रुपये है। तो फिर टीचर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो इस पर सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं क्योंकि नोट तो सबको चाहिए। तो टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम सबको ये नोट चाहिए। फिर वो नोट को 3 से 4 बार फोल्ड कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसकी वैल्यू 2000 रुपये है। तो टीचर कहते हैं कि आप तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर से सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। अब टीचर क्या करते हैं, उस नोट को अपने हाथ में लेकर उसे पूरी तरह से मरोड़ देते हैं और फिर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी है और तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सर हम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हैं और इसकी वैल्यू अभी भी 2000 रुपये ही है। तो टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम लोग इसकी वैल्यू कम नहीं करोगे और तुम सब लोगों को ये नोट चाहिए। चलो ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। अब वो उस नोट को जिसे कि उन्होंने अपने हाथ में पूरी तरह से मरोड़ दिया था उसे नीचे फेंक देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे पूरी तरह से गंदा करके सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चों अब ये नोट पूरी तरह से गंदा हो चुका है और अब बताओ कि अब इसकी वैल्यू कितनी है और तुम लोगों में से कौन अब इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर से सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, इस नोट की वैल्यू हमेशा 2000 रुपये ही रहेगी और हर परिस्थिति में हम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हैं। तो अब टीचर कहते हैं कि बच्चों तुम लोगों ने आज जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख सीखी है। टीचर यहाँ पर आगे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर देखो, इस नोट को चाहे मैं फोल्ड कर दूं, हाथ से मरोड़ दूं, नीचे फेंक दूं, उसके ऊपर जूते पहनकर चढ़ जाऊं, उसे गंदा कर दूं या फिर कुछ भी कर दूं, लेकिन इस नोट की वैल्यू हमेशा 2000 रुपये ही रहती है और हर परिस्थिति में तुम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हो। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि किसी भी परिस्थिति में इस नोट की वैल्यू कम नहीं हो रही है। इसके साथ चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकी वैल्यू 2000 से कम नहीं होती और तुम सब लोग इसे लेने के लिए तैयार हो। बस मैं तुम सबको यही सिखाना चाहता था कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिंदगी की कोई भी परिस्थितियां तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और हर हालत में तुम अपनी वैल्यू को बनाए रखो ताकि तुम्हारी खुद की नजर में और इस दुनिया की नजर में तुम्हारी वैल्यू कभी भी कम ना हो। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि बच्चों जिंदगी की परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि जिंदगी की हर मुसीबतें चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो तुम्हें तोड़ती नहीं है, वो तुम्हें ललकारती है और तुमसे कहती है कि आओ मुझसे लड़ो, क्योंकि मुझसे लड़कर तुम जिंदगी में और मजबूत हो जाओगे। इसीलिए जिंदगी की हर परिस्थितियों का सामना करो, हर मुसीबतों से लड़ो और हर परिस्थितियों में अपनी वैल्यू बनाए रखो। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और अब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जो जिंदगी में हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, अंत में वही जीतते हैं। दो दोस्त थे, अमित और सुजीत, और एक दिन दोनों दोस्त अपने गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए रास्ते में अगर उन्हें कोई बड़ा पेड़ मिल जाता था तो दोनों आराम करने लगते थे। एक बार दोनों रास्ते में बैठकर कहीं पर आराम कर रहे थे तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि अमित को गुस्सा आ गया और उसने सुजीत को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद भी सुजीत कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। बस वहां पर उसने एक छोटा सा काम किया। बस उसने पेड़ की एक छोटी सी टहनी अपने हाथ में लिया और वहीं पर नीचे में बालू था, उस बालू के ऊपर उसने इस लाइन को लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर से शहर की तरफ निकल पड़े। थप्पड़ मारने के बाद दोनों में थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया था और इसीलिए दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। अमित थोड़ा आगे बढ़ चुका था और सुजीत पीछे छूट चुका था। तभी सुजीत की अचानक से चीख निकली, बचाओ। अमित जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त सुजीत एक दलदल में फंस गया था। अमित जल्दी से सुजीत के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे दलदल से बाहर निकाल लिया। सुजीत कुछ नहीं बोला, बस उसने एक नुकीला सा पत्थर लिया और वहीं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर के ऊपर उसने ये लाइन लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त अमित ने मेरी जान बचाई।
सुजीत को ऐसा करते हुए देख अमित ने उससे पूछा कि सुजीत, तुम एक बात बताओ कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने बालू पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो इस पर सुजीत ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे पापा ने बताया था कि जब भी तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करे तो उसे अपने दिल में मत रखो, और जितनी जल्दी हो सके उसे माफ कर दो और उसे भूल जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कभी कोई अच्छा करता है तो उसे कभी मत भूलना। सुजीत ने अपने दोस्त अमित से कहा कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो उसे मैंने बालू पर इसीलिए लिखा ताकि उसे कभी भी मिटाया जा सके, लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई तब उसी चीज को मैंने पत्थर के ऊपर लिखा ताकि उसे कभी मिटाया नहीं जा सके। दोस्तों, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में रिलेशनशिप के बारे में बात की है, और मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें अच्छी जिंदगी चाहिए तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना तो आप जीवन को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर के साथ अच्छी नहीं है तो आप देखोगे कि आपको घर जाने का मन ही नहीं करेगा। यही चीज अप्लाई होती है वर्क प्लेस पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इनफैक्ट ये चीज हर जगह अप्लाई होती है। और रिलेशनशिप खराब होने की वजह क्या होती है? क्या हम होते हैं या फिर सामने वाला इंसान होता है? इसका बस यही कारण है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि दूसरों की अच्छाई को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उसकी गलती को, उसकी कमियों को हम जीवन भर याद करते रहते हैं। हमारे साथ अगर किसी ने बहुत अच्छा कर दिया कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर एक गलती उससे हो गई तो सारा चीज खत्म। उसके बाद तो उसकी 100 अच्छाई हमें याद भी नहीं आती है, हमें याद रह जाती है उसकी सिर्फ एक गलती। आप किसी भी रिलेशनशिप में देख लो, चाहे वो माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ या फिर अपने कलीग के साथ, आप देखोगे कि ज्यादातर लोग ना एक दूसरे के साथ अच्छा ही करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमेशा किसी के साथ बुरा करते हैं। एक बार एक लड़का अपने बुजुर्ग पापा को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसके पापा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, और इसीलिए ठीक तरह से अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहे थे। उनका बेटा खाना खाने में उनकी मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी बार बार कुछ खाना उनके शर्ट पर, उनके चेहरे पर और उनके पैंट पर गिर जा रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन दोनों को देखकर अजीब सा मुंह बना रहे थे। लड़के ने सुना कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इतने बूढ़े आदमी को होटल में लाने की क्या जरूरत है। अगर इनको होटल का खाना खाने का इतना ही ज्यादा शौक था तो घर में ही खाना का ऑर्डर कर देते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी वो लड़का अपने पापा को खाना खिलाने में पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा था। जब खाना खत्म हो गया तो वो लड़का अपने पापा को लेकर वॉशरूम गया, उनके चेहरे पर, शर्ट पर और पैंट पर जो खाना गिरा था उसको साफ किया, उनके बाल ठीक किए और फिर ठीक से उन्हें चश्मा पहनाया। जब वो अपने पापा का हाथ पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकल रहा था तो रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे लोग चुपचाप से दोनों को देख रहे थे। लड़के ने खाने का बिल पे किया और फिर अपने पापा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। जब वो लड़का अपने पापा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा था तभी पीछे बैठे एक बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि बेटा तुम कुछ पीछे छोड़ रहे हो। तो उस लड़के ने अपने शर्ट और पैंट का पॉकेट चेक किया, वो देखा कि सब कुछ उसके पास था। फिर वो उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि नहीं अंकल, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ तो मेरे पास ही है। तो इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा तुमने कुछ छोड़ा है, तुमने हर बेटे के लिए एक मैसेज, एक संदेश छोड़ा है और हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा ये दुनिया चाहे तुमसे जो भी कहे, लेकिन तुम जो कर रहे हो बस उसे करते रहना, क्योंकि तुमने अपने काम से इस दुनिया के सारे बच्चे को एक बहुत बड़ी मैसेज दी है और हर माँ बाप के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। वैसे तो ये कहानी एक बाप और बेटे की है, लेकिन इस कहानी में जो सीख है ना, इसे आप लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप देखोगे कि आप अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम करते हो तो उसमें चैलेंजेस तो आती ही हैं, लेकिन जब आप उसका सामना करते हो, उसे फेस करते हो, तो ये दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। लेकिन जब आप कुछ कर जाते हो तो वही लोग जो कि आपका मजाक उड़ा रहे थे वो कहने लगते हैं कि मुझे तो पता था कि ये बच्चा कुछ जरूर अच्छा करेगा। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, अच्छा करो, खराब करो, ये दुनिया तो अच्छा या बुरा कहती रहेगी। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या हम लोगों की बातों को सुनकर अपना रास्ता बदल लें? क्या हम हर लोगों की बातों पर ध्यान दें? या फिर हम ये देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपका ओपिनियन या फिर दुनिया वाले का? अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो एक लोग आपको अच्छा कहेंगे, एक लोग आपको खराब कहेंगे। तो क्या हर रोज आप अपना डिसीजन चेंज करते रहोगे?
या फिर आप देखोगे कि आपका काम अच्छा है या नहीं। आप इस कहानी में देखो कि जब एक लड़का अपने बूढ़े बाप को खाना खिला रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो उस समय भी लोग हंस रहे हैं, मन ही मन लोग कुछ कह रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप कुछ भी करोगे लेकिन फिर भी ये दुनिया कुछ न कुछ तो बोलेगी ही। आप कितने लोगों की बात सुनोगे दोस्त। इसीलिए आज इस छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि दुनिया की छोड़ो और खुद की सुनो। बस आप सिर्फ इतना सा देखो कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं। अगर आपका काम अच्छा है और फिर भी ये दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, तो इस दुनिया वाले से अपने मन ही मन सिर्फ एक बात कहो, भाड़ में जाओ। मैं जो कर रहा हूँ मेरा काम अच्छा है और मैं करता रहूंगा। ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की आपकी सोच बन गई ना, तो आप देखोगे कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, अच्छा सोचती है या फिर खराब, इसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप अपना काम करते रहोगे और अपने काम के द्वारा सबके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज और एक उम्मीद छोड़ते रहोगे।